हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पिछले कई दिनों से इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में यज्ञ के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंशिक रूप से चर्चा करते हुए और प्रधान रूप से यज्ञ चिकित्सा के ऊपर चर्चा करते हुए हम आ रहे हैं। और उसमें विशेष करके हमने देखा था कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से किस किस प्रकार से हमारे तन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उन ऊर्जाओं का, उन गैसों का, यज्ञीय पार्टिकल्स का प्रभाव होता है और उससे कैसे कैसे हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु थे या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और आपके सामने रखा था कि आहार के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है, सुगंध के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है, एंटीसेप्टिक होने के कारण बैक्टीरिया, वायरस आदि से बचाव होकर के या हो गए हैं तो उसको मार करके हमारी चिकित्सा होती है। गैस जो हमें श्वास माध्यम से लेते हैं, उन गैसों के अंदर शोधन, उस गैसों के अंदर संतुलन होकर के भी हमारी चिकित्सा होती है। मंत्र या भावना जो हम बनाते हैं, उन मंत्र और भावनाओं के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। जो यज्ञ करते हैं उससे निकलने वाली जो रश्मियां हैं, जो ऊष्मा है, उस रश्मियों के, उन ऊष्मा का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ने से उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। वायुमंडल के अंदर धनायन और ऋणायन कण, जैसे बताया कि ऋणायन कण बढ़ जाते हैं और उसके कारण से भी ब्लड सीरोटिन कम होना, इससे भी हमारी चिकित्सा होती है। और जब विखंडन होता है तो सूक्ष्म ऊर्जाओं का निर्माण होता है। वह सूक्ष्म ऊर्जा से व्याप्त जो हमारा घर है, जो स्थान है, जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, उसको वेदों ने भी कहा होत्रि सदनम हरितम हिरण्ययम। यह स्थान ऐसा दिव्य हो जाता है, वहां देवी शक्तियों का वास होने लगता है। उस दिव्य वायुमंडल में रहने से स्वाभाविक रूप से हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव प्रभाव पड़ने लगता है। और आप सभी लोगों ने कई सारे कल के कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों से भी आपने देखा, जो उसमें बहन दिव्या जी का उदाहरण हो या उनकी चाचा की बेटी छोटी सी, जो बिल्कुल ही छोटी उम्र में ही, बचपन में ही, जो एक मंगोल अवस्था जिसको कहते हैं या मंद बुद्धि कहते हैं, अपने माता पिता को बच्चे नहीं पहचान पाते, ना खेलना, ना कूदना, ना हिलना, ऐसे केस भी ठीक होते हुए आपने देखे। कोमा वाला केस जो दिव्या जी का था, वो तो आपने
मतलब एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ये कैसे ऐसी घटना घट जाती है, वो भी आपने देखा। इससे अतिरिक्त जो तालू में कैंसर विशेष हो गया था भाई को, और उन्होंने इस कोरोना काल के अंदर अपने ही घर पे यज्ञ को अपना करके किस प्रकार से उस कैंसर से उन्होंने मुक्ति पा ली। इससे लेकर के लंग्स फाइब्रोसिस से लेकर के और भी जो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां था, उनका आपने प्रत्यक्ष रूप से उनके ही मुख से आपने उनके अनुभव सुने कि यज्ञ चिकित्सा से लंग्स फाइब्रोसिस से लेकर के तालू का कैंसर से लेकर के ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो गांठ जो कैंसर हो चुका था उसको ठीक होने से लेकर के जो बचपन में ही पैदा होते ही जो बिल्कुल मंगोल है, याद शक्ति नहीं है, स्मृति शक्ति नहीं है, कुछ पता नहीं है, मतलब मस्तिष्कीय क्रियाएं सारी बिल्कुल शिथिल अवस्था में है, वो भी ठीक होने से लेकर के फिर उससे पहले भी हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केस आदरणीय भाई सुरेश भाई जी के संपर्क में, उनकी बहन जी का जो गला चौक हो गया था, और पहले बेंगलोर के बड़े बड़े 6 हॉस्पिटलों में पूरा ट्रीटमेंट पूरा दिखाने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुंबई आए, मुंबई के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल 6 है उसमें अर्थात 12 हॉस्पिटलों से गुजरने के बाद भी उसका कोई उपचार नहीं मिला। वह बहन यज्ञ करके ठीक हुई, उसका उदाहरण आपने देखा। उन्हीं की माता जी का उदाहरण जो डॉक्टर लोगों ने हार्ट की प्रॉब्लम के कारण उनको जो हार्ट अटैक हुआ था उसके बाद बिल्कुल ही जवाब दे दिया था कि अब हम इसमें कुछ नहीं करते, जब तक जिए तब तक आप इसकी सेवा कर सकते। वह माता जी ठीक होने से लेकर के ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं, और आगे भी हम आपके सामने रखेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि ये एक ऐसी दैवीय चिकित्सा पद्धति है कि जहां पर मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जहां पर मॉडर्न साइंस अपने हाथ खड़ा कर देता है, उन केसों को भी ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। आपके सामने उन लोगों ने अपने विचार भी रखा, और वीडियो के माध्यम से भी कई सारे लोगों का कैंसर से लेकर के अस्थमा से लेकर अलग अलग बीमारियां जो ठीक हुई, उनके भी अनुभव हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये यज्ञ केवल मात्र कर्मकांड नहीं, कर्मकांड तो है ही है, एक देवीय पूजा का सबसे श्रेष्ठतम उत्तम साधन तो है ही है, प्रकृति के पोषण का सबसे श्रेष्ठतम साधन तो है ही है, लेकिन ये सब होते हुए उनके साथ साथ एक यह सर्वोत्तम श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति भी है। इसलिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा के अंतर्गत गिना। यह देवीय चिकित्सा है, मानुषी चिकित्सा नहीं, देवीय चिकित्सा है। और इस देवीय चिकित्सा का जो विशिष्ट लाभ है वो हमें प्रत्यक्ष भी मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी, दृष्टि भी लाभ होते, अदृष्टि भी लाभ होते, जड़ के ऊपर भी कार्य करता है, चेतन के ऊपर भी कार्य करता है। और बहन दिव्या जी की माता जी जब आपके सामने एक्सपीरियंस रख रही थी, और उन्होंने 2 साल में जो उनके परिवार के ऊपर घटना घटी और उसका जो दुखद घटना, और उस घटना से जब वो बाहर आए, और जब एक स्थिति ऐसी होती है कि पूरा परिवार जो वो कंगाल हो गया, मतलब लाखों रुपए खर्च कर दिए, लुटा दिया घर, लेकिन उस बेटी को नहीं बचा पाए, और बिल्कुल ही एक अंतिम आशा, अंतिम किरण, जब उनके पास यज्ञ करने के लिए भी खर्च निर्वाहन की सामर्थ्य खत्म हो गई, ऐसी अवस्था में वो यज्ञ के साथ जुड़े थे। और उस यज्ञ के माध्यम से उस बहन को जब नवजीवन प्राप्त हुआ, और उसके बाद की घटनाएं या यज्ञ का जो उनका एक्सपीरियंस लगातार वो 2-3 सालों से जो कर रहे हैं, और उन्होंने कल एक अनुभव के साथ आप सब लोगों को एक विशेष रूप से उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी कि यह जो यज्ञ है, हवन है, उस 2 साल जब उनके जीवन में वो आया, और उसके बाद उन्होंने जो अनुभव किया, और उन्होंने कहा कि मैंने कि बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ देखा, बहुत सारी जगह पे सुना है कि भाग्य की लकीरें हमारे हाथों में होती हैं। और उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं 2 साल के अनुभव से ये कहना चाह रही हूं कि भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथों में है। भाग्य को लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथों में है,
आइए हम इस यज्ञ को करें और यज्ञ जीवन जिए, यज्ञ कर्म करें, तो उससे हमारा सौभाग्य का उदय होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, भाग्य रूपी कलम यज्ञ को बताना, ये वास्तविकता है। कोई भी अपने जीवन में इस यज्ञ को अपना करके देख सकता है। कैसे भी कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा, बीमारियां, रोग, ताप, संताप, कुछ भी, कैसा भी कर्माशय का प्रताड़न हो उनके जीवन में, कितने भी पूर्व किए हुए गलत कर्म, आप अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाइए, हवन को अपनाइए। आप देखिए, पारिवारिक क्लेशों से लेकर के, शारीरिक बीमारियों से लेकर, मानसिक बीमारियों से लेकर के, हर प्रकार के ताप, संताप, दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा कहां जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी। और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जो भी शुभ कहा जा सकता है, इसी को तो स्वर्ग कहते हैं, कि चारों ओर से शुभ का द्वार खुला हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सब कुछ हमारे पास हो। मानसिक शांति सबसे बड़ी चीज, वो जिसके पास हो, वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। और उस माता जी का आपने स्वयं एक्सपीरियंस देख रहे थे, वो खुद कितनी प्रसन्नता पूर्वक, और वो खुद कह रही थी कि हमारा घर, हमारा परिवार आज यज्ञ से स्वर्ग जैसा वायुमंडल है। मानी जिसकी हम अपने घर में अपेक्षाएं करते हैं, उन सारी अपेक्षाओं को वो पूर्ण कर देता है। और इसको इष्ट काम दुख कहा ही गया है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ के अनेकों अनेकों सैकड़ों लाभ हैं। उन अनेकों सैकड़ों लाभों को उठाने में हमें कुछ करना पड़ेगा, अर्थात यज्ञ तो हमें करना पड़ेगा। करेंगे तभी हमें प्राप्त होगा। हमारे साथ सामने बना हुआ भोजन है, जब तक हम उस भोजन को करेंगे नहीं, उसको चबाएंगे नहीं, उसको निगलेंगे नहीं, तब तक हमारी भूख नहीं मिट सकती, बेशक वो सामने है। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा मानुषी नहीं अपितु दैवीय कर्म हमें दिया गया है, दैवीय कर्म हमें प्राप्त हो चुका है। अपना ही भाग्य को लिखने की कलम हमें हाथ में दे चुका है परमात्मा। अब हमें करना है, करेंगे तो पाएंगे। और आपके सामने बहुत सारी चीजें अभी तक आई है, तो आप इस यज्ञ को, इस हवन को, अग्निहोत्र को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग तो बनाए ही। उसके साथ साथ आज आवश्यकता है पूरे समाज में, पूरे संसार में कैंसर से लेकर के अनेकों प्रकार की ऐसी भयावह बीमारियां जिससे पूरा संसार आज प्रताड़ित है। हजारों करोड़ रुपया दवाइयों के नाम पर लूटे जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी व्यक्ति को जीवन में पीड़ा, दुख, कष्ट, बाधा वैसी की वैसी बनी हुई है। उतना ही नहीं, उसके बावजूद भी वो अपने जान को गंवा रहा है, मौत के मुंह में समा रहा है। आखिर यह चिकित्सा पद्धति हमारा संरक्षण कर रही है या हमें समाप्त करने के लिए आई? इसलिए हमें अपने मूल की ओर लौटना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई जो मुकुट मणियां हैं, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, वैदिक जीवन शैली, जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति का सवेरा नहीं होगा। इसलिए आइए हम यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और अपने तन मन प्राण से लेकर के संपूर्ण पर्यावरण के संतुलन का सबसे श्रेष्ठतम साधन इस यज्ञ को करें और कराएं। तब आइए हम सब लोग मिलकर के सबसे पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ आज महत्वपूर्ण और विशेष कुछ बातों को आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे। पहले सीधा बैठते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा से लेकर के कोई भी एक विशेष मुद्रा में रखते हुए, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ करके मन को शिथिल करते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए, मंगलाचरण करते हुए आज के इस यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं।
इसे 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद आचमन अंग स्पर्श किया है जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, इसी प्रकार से दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथ को धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे। सभी अंगों की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उनकी शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक अंग को स्पर्श करते हुए ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। इस प्रकार से सभी इंद्रियों के ऊपर अंग स्पर्श करने के बाद पवित्रता, शुद्धिकरण की इन क्रियाओं को संपन्न करने के बाद अब हम इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। और यदि और विशेष समय है तो हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी विशेष रूप से हम कर सकते हैं परमपिता परमात्मा का 8 मंत्रों के उच्चारण के माध्यम। तो आइए आज सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ
स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।